सोल न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं जवाद कमा और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मदारिस बिल के मामले पर 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। मौलाना फजल रहमान वजीर आजम से मुलाकात के बाद खुश, कहा कि वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत रही है। हमने मौके दोहराया और वाज़ेह किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया जो बनता नहीं था। मौलाना से मुलाकात में वजीर आजम ने मामले को जल्द हल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, गुत्थी सुलझने लगी, मामलात हल होने लगे, मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना पुरउम्मीद हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मदारिस बिल के मामले पर 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने वजीर कानून को हिदायत दी है कि आइन और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए। 1-8 दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। उधर वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। हुकूमत के साथ अपने राबितों को मजीद तेज करें। CEC इजलास में राबितों के मुस्बत नतीजे सामने रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में अहम इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KB, वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ्त से आगाह किया। शुरका ने आइंदा होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी। हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत में बे आ जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत झूठ पर कायम है। रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दे। इज्जतदार लोग सियासत से बाहर हो जाएंगे तो फिर ठेकेदार ही मुल्क चलाएंगे। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब आता है या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। तो पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। मैं समझता हूँ कि यही रवैया रहा तो जो खानदानी आदमी है, जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, बचाना चाहता है, वो पीछे हट जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार किस्म के लोग आगे आ जाएंगे, फिर वो इस मुल्क को चलाएंगे। हम लोग जाते हैं, अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है। अलिफ गया, जिसको हमने वोट दिया बे आ जाता है। तो दूसरी जानिब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने पारा चिनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने के अज़्म का इजहार कर दिया है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तीनों गवर्नर्स ने पारा चिनार में मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए अमायदीन और जिरगे से मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया है। गवर्नर सिंध का कहना था कि बैनुल सूबाई रवाबित से इत्तेहाद और तरक्की की राहें हमवार होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने इख्तियारात में कमी का ऐलान कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं तमाम असम्बलियों में कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद कराया जाएगा। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिसाक़ जमहूरियत की तरह मिसाक़ मईशत भी नागुज़ीर है। 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी में बेहतरी आई। पहले 18वीं आइनी तरमीम दी जाती तो बांग्लादेश कभी ना बनता। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए यूजिंग पार्लियामेंट एज ए टूल हम इस पे अपना रोल अदा करेंगे। सबकी ख्वाहिश है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो। 18वीं तरमीम जो है उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है। हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी लाना चाहिए। सारा जो इक़दाम हो रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं और डायलॉग इज़ द ओनली आंसर।
कराची की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें, जहां बेहंगम दौड़ते मौत बांटते हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। 24 घंटे में हुई हैवी व्हीकल्स ने मजीद 5 जिंदगियां निकली हैं। रात गए कोरंगी कयूमाबाद पुल पर खड़े ट्रेलर से मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक हो गए। बल्दिया टाउन और मंगोपीर में भी ट्रक की टक्कर से 3 अफराद लुकमाए अजल बने। और डंपर वाले किसी खुशफहमी में ना रहें, ऐसा एक्शन लेंगे कि लक पता जाएगा। बोल से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। कामरान खान टिसोरी ने कहा डंपर वाले सुधर जाएं या फिर जेल जाएं। ताकीद की कि डंपर मालिकान ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। उन्होंने 7 जनवरी को गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। कर दूं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। इससे पहले कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि फिर ये हड़तालों की तरफ जाएं और फिर बैठकर ये बातें करें, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम डंपर मालकान को ये हिदायत दे रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं, टाइमिंग की पासदारी सिखाएं। कोर्टों से ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं, वरना फिर तैयार रहे जेल जाने के लिए, तैयार रहें ऐसी सजा के लिए जो कि एक माँ के दिल की आह हो। मैं आईजी सिंध से भी बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी ट्रैफिक से भी बात कर रहा हूँ और मैं सिंध हुकूमत को भी खत लिखूंगा और ये कहूंगा एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा और फिर करार वाकई सजा दिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा करूंगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े। कराची में बढ़ती डंपर गर्दी पर मकतूल खुद गिरा था। खंजर की नोक पर वाला मामला। बोल से गुफ्तगू में सदर ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन ने मैना मानू की रट लगाई। हाजी लियाकत महसूद बजिद रहे कि ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार हैवी ट्रैफिक नहीं कोई और है। ट्रैफिक हादसात से बढ़ती अमवात में हैवी ट्रैफिक पेश हकायक कुछ भी हों, हाजी लियाकत ना माने डंपर को ऐसा पैम्पर किया कि मरने वाला ही जिम्मेदार नजर आए। देखो हमारा एक्सीडेंट तो सिर्फ हमारा डैम्पर का भी नहीं है, एक्सीडेंट का ज्यादा न ज्यादा मोटरसाइकिल का आपस में भी होगा। मौके पर पोल की एंकर ने मौसूफ को आईना दिखाया। नहीं लियाकत साहब, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो हादसात हुए हैं वो डंपर से, ट्रैक्टर से या हैवी ट्रैफिक से हुए। मौसूफ सारा मलबा मोटरसाइकिल तसादुम पर गिरा गए। आपको भी पता है अभी 2024 में ये आपस में मोटरसाइकिल का 57% तो मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो गया। पोल की एंकर ने फिर तसी की। सर बहुत माजरत, लेकिन हम ये सारी चीजें सिर्फ सड़कों की मरम्मत में नहीं डाल सकते। लियाकत महसूद ने वो आदाद शुमार दिए कि अकल दंग रह जाए। मैं आपको बता रहा हूँ जो डैम्पर का एक्सीडेंट है इस 2024 में सबसे कम एक्सीडेंट तो हमारा डैम्पर का है। लियाकत महसूद माने या ना माने, तमाम सरकारी आदाद शुमार डंपर, ट्रक और ट्रॉलर पर ही उंगली उठाते दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया है। 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब खारजी दहशतगर्द मारा गया। खारजी सरगना अली रहमान उर्फ मौलाना तहा सवाती समेत 7 ख्वारिज भी जहन्नुम वासिल हुए। असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद कर ली गई जो कहीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होनी थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्द ने 2010 में कलअदम TTP में शमूलियत इख्तियार की। अहम दहशतगर्द सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी और खवारिज की शूरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में दाखिल होकर कमरे में 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया। आए रोज खारजियों की पाकिस्तान की सरजमीन पर हलाकत खेज कार्रवाइयाँ खवारिज और अफगान तालिबान के मजबूत गठजोड़ को जाहिर करती हैं। अफगान उबूरी हुकूमत ठोस शवाहिद के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ आलमी और खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन और अमान दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर मदद फराहम करने की हामी भर ली। वज़ीर आला KP के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। 1 फरवरी तक जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। इजलास में सूबाई काबीना के फैसलों की तायद की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल सूबाई और विफाकी हुकूमत ने सर जोड़ लिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा पेशावर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। अली अमीन ने विफाक से अमन व अमान के हवाले से मदद मांग ली।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे की सूरत हाल से आगाह हैं। विफाक जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि 1 फरवरी तक जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना के फैसलों की भी तायीद की गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गईं। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले ज़ैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। GHQ हमला केस, दरख्वास्तें खारिज, वारंट गिरफ्तारी भी जारी। रावलपिंडी की ATC अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत की। अदालत ने बानी PTI और फवाद चौधरी समेत 10 रहनुमाओं की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले ज़ैन कुरैशी के तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात खत्म ना हो सके। फेडरल बी एरिया से एक और CCTV फुटेज सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान ने 2 तालिबात से बदसलूकी की। कराची में पुलिस एहलकार बनकर डकैतियां करने वाले 2 मुल्जिमान भी धर लिए गए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पुलिस अपनी खामियों पर तवज्जो दे, अवाम की खिदमत और हिफाजत हमारा फर्ज है। कराची में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात खत्म न हो सके। एक और वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान ने गली से गुजरने वाली 2 तालिबात का रास्ता रोका और नाजेबा हरकत की। वीडियो में मुल्जिम का चेहरा भी वाज़ेह है। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से तहकीकात की जा रही है। उधर कराची में पुलिस एहलकार बनकर डकैतियां करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने 2 डकैतों को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान खुद को पुलिस एहलकार बताकर घरों में डकैतियां करते थे। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस को जरूरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। अवाम की खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अकायद को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन से 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। करोड़ों गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कई इलाकों में पानी का नया बहरान पैदा हो गया। शहर कायद में पानी का नया बहरान। कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पाइपलाइन फट गई, करोड़ों गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। धाबेजी में पाइपलाइन फटने से 3 पंप बंद हो गए, जिससे लांढी, कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी और मलीर समेत कई इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। मुतासिरा पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। उधर मुतासिरा पाइपलाइन से करोड़ों गैलन पानी जाया होने लगा। करीबी आबादियों में पानी दाखिल होने से देहातों में जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मकामी मकीनों को भी परेशानी का सामना है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लाइन नंबर 5 जंग आलूद होने के बाइस बार बार फटना मामूल बन गया है। और अब ये जानिए कि गुमराह कुन मार्केटिंग करने पर आइसक्रीम की 2 मारूफ कंपनीज के खिलाफ मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया है। आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डिजर्ट बेचने वाली मारूफ कंपनी पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। वॉल्स के नाम से डिजर्ट बनाने वाली कंपनी यूनिलीवर पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि ओमोर के नाम से डिजर्ट बनाने वाली कंपनी फ्रीजलैंड कंपनी एंग्रो पाकिस्तान पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। मुसाबकती कमीशन ने हिदायत की है कि कंपनियां अपनी प्रोडक्ट पर फ्रोजन डिजर्ट और अज्जा की वाज़ेह निशानदही करें। मौसम की बात करते हैं। सर्दी जोबन पर आ गई। कराची तक गिलगित मौसम ठंडा ठार। बलाई इलाकों में झीलें और आबशारें जम गईं, जबकि शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को भी मुतादिद मुकामात पर बंद करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहीं बर्फबारी तो कहीं सर्द तेज हवाएं, कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात ने 24 और 25 दिसंबर को ठंडी हवाओं की एक और लहर की पेशगोई कर दी। कराची वालों को भी सर्दी मजा चखाने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि तेज और सर्द हवाओं के बाइस कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। देखिए, कराची में तो आपने नोट किया ना कि पिछले जब से कोल्ड वेव शुरू हुई है, यानी 9 दिसंबर 8 दिसंबर या 9 दिसंबर से 10-12 दिन हो गए, तो वही 10 से 12 की रेंज में रह रहे हैं। हाँ, कुछ ओपन जगह हैं जो मुज़ाफ़ाती इलाके कह सकते हैं या ओपन स्पेसेस,
वहाँ पर कम भी हुआ है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। लेह -11, स्कर्दू -9 और गिलगित का -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिजर की मशहूर खलती झील जम गई। बलोचिस्तान के इलाकों किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में शदीद सर्दी है। पारा -7 रिकॉर्ड किया गया और शहरी घरों में महसूर हो गए। जियारत -8 और कोयटा -7 डिग्री तक गिर गया। सवात, दीर और कालाम में दर्जा हरारत -4, चित्राल, मालम और पारा चनार में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 9 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।